Hello everyone, myself Priya Doshi. Hello everyone, myself Priya Doshi. I am here to teach you SP. So do you know what is the subject about secretarial practice? क्या होता है secretarial practice? कुछ आइडिया है secretarial practice के लिए कि what is this subject about? This subject is about secretary or it is about company? So this subject is related to law. मतलब ज़्यादा करके सब्जेक्ट में क्या आएगा कि हाउ यू विल स्टार्ट योर कंपनीज अगर ओपन करना है तो कंपनीज के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेगा, क्या क्या एक्ट, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे. दैट इज़ ऑल दिस सब्जेक्ट रिलेटेड टू. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ रिलेटेड टू सेक्रेटरी. अब बाकी के सारे सब्जेक्ट्स है, बाकी के सारे चैप्टर्स है, इट इज़ रिलेटेड अबाउट व्हाट, इट इज़ रिलेटेड अबाउट कंपनीज कि हाउ यू वांट टू फॉर्म योर कंपनीज फॉर्म करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पे, what all documents are required for the formation of the company, and what all act, rules, regulations you need to apply to start a company. So यहाँ पे this subject is related to law. So let me introduce कि यहाँ पे act कैसे introduced होगा कि कोई भी अगर act है, law है, तो law, rules, regulations बनता कैसे है, how this law, rules and regulations is formed. So here for forming law, rules and regulations कैसे फॉर्म्ड होगा कोई भी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस. हर एक एक्ट एप्लीकेबल है यहाँ पे भी. इफ़ यू आर सीइंग देयर आर मैनी ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल. जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो दैट इज़ क्रिमिनल लॉ. फिर कोई भी डिस्प्यूट्स हो गया किसी के बीच में तो दैट इज़ सिविल लॉ. एंड इफ़ देयर आर मैनी अदर लॉज ऑल्सो कि अगर किसी को कोई कंप्लेन करना है रिलेटेड टू कंज्यूमर्स तो दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. कोई गुड्स परचेज किया दैट इज इनकम टैक्स एक्ट. तो दिस आर वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस. तो ये जो लॉ है, लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है. सो यू हैव सीन बाय ड्राइविंग कार देर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जब भी कार ड्राइव करते हैं. तभी बहुत से ऐसे रूल्स रेगुलेशंस है विच वी नीड टू फॉलो. तो व्हाट आर दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी नीड टू फॉलो बाय ड्राइविंग अ कार. यस, सिग्नल पे रुकना. फिर लाइसेंस का भी, यस, सीट बेल्ट इज कंपलसरी. लाइसेंस का भी मिलेगा आफ्टर. यस, नो ड्रिंक एंड ड्राइव. सो दिस आर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ये कैसे अप्लाई हुआ, तो यहाँ पे पार्लियामेंट पे उसके लिए एक ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा. तो व्हाट इज दिस एक्ट रिलेटेड टू. दिस एक्ट इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स एक्ट. तो मोटर व्हीकल्स एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे किया और क्यों किया. द मेन रीज़न इज़ दैट कि एक्सीडेंट्स ना हो. सो दैट इज़ द मेन रीजन्स कि पहले के इस पे बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते थे. एंड दिस टू सेव ऑल दिस उसके लिए एक एक्ट प्रिपेयर किया है. तो एक्ट यहाँ पे प्रिपेयर कैसे होता है, तो पहले क्या बनेगा, वहाँ पे एक ड्राफ्ट बनेगा. ड्राफ्ट मतलब एक रूल बुक बनेगा कि ये सारे मोटर व्हीकल्स एक्ट अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो व्हाट इज़ रूल बुक. तो वन रूल बुक इज़ प्रिपेयर्ड and then this draft, this bill is submitted to both the houses of parliament. तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट होगा. इट इज सबमिटेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. तो आफ्टर सबमिटिंग दिस इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तुरंत क्या एक्ट इंट्रोड्यूस होगा. अभी भी एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा. दिस विल बी सेंट to the approval of whom. This will be sent to the approval of president. और जैसे ही प्रेसिडेंट वहाँ पे अप्रूवल देगा, अपना कंसेंट देगा, तो दिस नीड टू बी सेंड. प्रेसिडेंट जैसे ही अपना अप्रूवल देगा, अपना कंसेंट देगा, वैसे क्या इंट्रोड्यूस होगा, एक्ट इंट्रोड्यूस होगा. सो दिस इज द वे कि सारे एक्ट
जब भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये सारे एक्ट कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो दिस इज़ द फॉर्मेलिटी कि यहाँ पे एक पहले बिल बनेगा, बिल बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास होगा, आफ्टर दैट फॉर अप्रूवल इट इज सेंड टू whom, फॉर अप्रूवल इट इज सेंड टू प्रेसिडेंट, and finally the act is prepared and this act is published where, so this act is published in official gazette. This act is published in official gazette. And what is this official gazette? This is government का publication. तो गवर्नमेंट के पब्लिकेशन पे जब भी ये एक्ट पब्लिश्ड होगा उस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. सो दिस इज हाउ वेरियस एक्ट आर इंट्रोड्यूस. तो वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज ये पूरे एसपी में हमें एक ही एक्ट पढ़ना है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट 2013 के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है. तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जिसके वजह से हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, मोटर व्हीकल्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया. वैसे ही कंपनीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, किसी ना किसी पर्सन ने वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी किए हैं वैसे, इसके लिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया. तो पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद आया, सॉरी हाँ 2 एक्ट नहीं है, तो पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013. तो कंपनीज एक्ट 1956 इज रिपील्ड, रिप्लेस्ड करके उसको क्या डाला है, कंपनीज एक्ट 2013 डाला है. मतलब जो 1956 है उसके रूल्स रेगुलेशंस फिर उसको रिप्लेस किया है, मतलब वहाँ पे रिपील्ड किया है मीन्स और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं. जैसे पहले डिजिटलाइजेशन, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, अभी बहुत सारा डिजिटलाइजेशन एप्लीकेबल है, तो उसके लिए भी लॉ रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लाने पड़ेंगे. इसके लिए एक्ट को वापस रिपील किया है कंपनीज एक्ट 2013. तो दैट मीन्स कि जो कंपनी रजिस्टर्ड है 1956 में वो भी फॉलो करेगी रूल्स रेगुलेशंस किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के. और जो कंपनीज आफ्टर 2013 फॉर्म हुई है वो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगी किसके, कंपनीज एक्ट 2013 के. सो दिस इज हाउ द एक्ट इज प्रिपेयर्ड. आफ्टर एक्ट इज प्रिपेयर्ड, यहाँ पे जैसे ही एक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनता है मतलब ये लॉ फॉर्म हो गए वहाँ पे. मतलब अगर ये लॉ को ब्रेक किया तो देयर आर सर्टेन पनिशमेंट्स, इम्प्रिजनमेंट्स, वो सब होगा. मतलब पेनल्टीज भी लगेगा, पेनल्टी के साथ इम्प्रिजनमेंट भी लगेगा वहाँ पे फॉर सर्टेन एक्ट रूल्स रेगुलेशन. सो इतना लॉ डीपली नहीं है तुम लोग को एसपी में. जो भी लॉ है इट इज़ रिलेटेड टू कंपनीज, कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, हाउ टू स्टार्ट कंपनीज, ऑल दैट. So your next is, now this there are 12 chapters, overall 12 chapters in SP. कितने chapters है, 12 chapters है SP में. उसमें से फर्स्ट चैप्टर है रिलेटेड टू सेक्रेटरी. बाकी के जो सारे चैप्टर्स है कंपनी को फॉर्म कैसे करना, और बाकी के जो लास्ट 3 चैप्टर्स है इज रिलेटेड टू लेटर. सेक्रेटरी विल राइट अ लेटर टू वूम, टू बैंक, टू डायरेक्टर्स, फिर टू आरओसी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरओसी? आरओसी क्या होगा, किसी को आइडिया है? आरओसी सुना है क्या? आरओसी इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो व्हाट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? जैसे यहाँ पे हम हर एक चीज़ हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, वैसे ही कंपनीज नीड टू इन्फॉर्म फॉर एवरी डिसीजन टेकन टू वूम, आरओसी. तो हर एक डिसीजंस जो कंपनी लेती है उसके लिए किसको इन्फॉर्म करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना है. सो हियर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को यू नीड टू इन्फॉर्म. एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या दोनों सेम है? रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दोनों सेम है या दैट इज डिफरेंस बिटवीन देम? नहीं, सेम है. It can be called as registrar of companies and it can be called as registrar. तो दोनों ही इसे बोल सकता है, आरओसी भी बोल सकता है, रजिस्ट्रार भी बोल सकता है. हाँ, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बोल सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. तो ये सारे वर्डिंग्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे तुम लोग को ये चैप्टर्स में आएंगे, आगे के चैप्टर्स में. एंड यू नो हाउ टू रीड सेक्शंस. सेक्शंस कैसे पढ़ते हैं, लॉ है तो वहाँ पे सेक्शन भी आएंगे, तो सेक्शन का रीडिंग कैसे होगा वहाँ पे, हाउ टू रीड सेक्शंस. इफ दिस इज
सेक्शन 10, तो उसको कैसे पढ़ोगे? सेक्शन 10 ऑफ सो एंड सो एक्ट। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में 3 लिखा है तो व्हाट डज इट मीन्स? सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। एंड इफ ब्रैकेट में ए लिखा है तो व्हाट डज इट मीन्स? सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 ऑफ क्लॉज ए। एंड यहाँ पे 1 लिखा है तो दिस इज योर सब क्लॉज। तो ये सेक्शन होता है सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। लेकिन यहाँ पे 3 को सबसेक्शन कब तक बोलेंगे? इफ देयर आर डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस हर एक का डिफरेंट रहेगा, इट इज़ नॉट कनेक्टेड, सो हम लोग वहाँ पे सबसेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो कनेक्टेड रहेगा, पैराग्राफ वाइज रहेगा, तो हम लोग उसको क्लॉज रीड करेंगे, तो वहाँ पे क्लॉज आएगा, इट इज़ नॉट सबसेक्शन। सो दिस इज हाउ वी विल रीड द डिफरेंट सेक्शंस। So we are going to start with first chapter, very first chapter, that is secretary. Secretary word तो सुना रहेगा तुम लोग ने यहाँ पे। What is the meaning of secretary? Secretary क्या होता है? कभी सुना है secretary word के बारे में? What is the meaning of secretary? क्या होगा secretary? Don't have any idea. So here that person who is appointed to do the work of according to their knowledge and skills, they will perform the duties of secretary. According to their knowledge and skills, they will perform the duties of secretary. Secretary का जैसे क्या क्या काम होता है secretary का, यहाँ पे फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और क्या काम होगा? कभी देखा ही नहीं है secretary को, कभी तो देखा रहेगा कहीं पे, नाम तो सुना रहेगा secretary का। Why secretary is appointed? Don't have any idea why secretary is appointed? मैनेजमेंट के लिए। जैसे अगर कोई बिजी इंडिविजुअल पर्सन है जिसके पास टाइम नहीं रहता है कि मीटिंग्स के अपॉइंटमेंट्स फिक्स करे, जिसके पास टाइम नहीं रहेगा फॉर व्हाट? फाइलिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फॉर फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, एंड देन क्लाइंट्स के साथ बातचीत करने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं रहेगा, तो उसके बिहाफ पे कौन कोऑर्डिनेट करेगा? यहाँ पे सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट करेगा। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी? यहाँ पे सेक्रेटरी क्या रहेगा? तो सेक्रेटेरियल, उसकी कुछ सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ रहेंगे जो उसे परफॉर्म करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का सीईओ है, तो कंपनी के सीईओ के पास उतना टाइम नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके पास इतना टाइम नहीं है टू परफॉर्म ऑल द वेरियस ड्यूटीज़। लाइक उसे हर एक जगह पे ट्रैवल भी करना पड़ता है, तो फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो ही हैव टू गो, तो उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो ऑन हिज बिहाफ क्लाइंट्स के जो भी मीटिंग्स रहेंगे, शेड्यूलिंग ऑफ मीटिंग्स, उसे कौन इन्फॉर्म करेगा? सेक्रेटरी। मतलब सेक्रेटरी क्लाइंट्स के साथ शेड्यूल करेंगे उसके मीटिंग्स, फिक्स करेंगे उसके अपॉइंटमेंट्स, और क्या आ सकता है? फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, फिर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आएगा ना यहाँ पे, तो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर आएगा फ़ोन कॉल अटेंड करना। सो दिस आर ऑल ड्यूटीज़ ऑफ व्हाट? दिस आर ऑल ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी नीड टू परफॉर्म ऑल दिस काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़। और इतना ही नहीं, साथ में करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन करना, अगर किसी को लेटर्स लिखना रहेगा तो लेटर राइटिंग का काम भी कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा। तो secretary here will handle all the correspondence work also. In absence of whom? In absence of CEO. तो सारे correspondence work कौन हैंडल करेगा? यहाँ पे सेक्रेटरी हैंडल करेगा। तो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन का सेक्रेटरी, क्या हम उसे पर्सनल सेक्रेटरी बोल सकते हैं? क्यों? इंडिविजुअल पर्सन का, दिस CEO इज रिलेटेड टू कंपनी, लेकिन ये सीईओ ने खुद का सेक्रेटरी रखा है। तो कंपनी में सीईओ है, उसने खुद का पर्सनल सेक्रेटरी रखा है, तो कैन इट बी कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी? कैन इट बी कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी? यस। कोई भी बिजी इंडिविजुअल पर्सन्स, जैसे शाहरुख खान का सेक्रेटरी इज ऑल्सो पर्सनल सेक्रेटरी। कोई भी बिजी इंडिविजुअल्स पर्सन्स है, वो खुद का पर्सनल सेक्रेटरी रख सकते हैं।
तो दैट बिजी इंडिविजुअल पर्सन जिसे अपॉइंट करेंगे उसे हम पर्सनल सेक्रेटरी बोलेंगे। तो व्हाट इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेक्रेटरी रखा है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, तो इज इट पर्सनल सेक्रेटरी? क्या इसे पर्सनल सेक्रेटरी बोल सकता है? इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये यहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होगा। दिस इज कैन नॉट बी कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी। तो यहाँ पे दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज पर्सनल सेक्रेटरी, नहीं होगा पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे कंपनी का सेक्रेटरी होगा। तो दिस पर्सन इज सेक्रेटरी ऑफ whom? दिस पर्सन इज सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। और अगर मुकेश अंबानी ने सेक्रेटरी को रखा है तो दैट इज पर्सनल सेक्रेटरी। तो यू नो शाहरुख खान वाइफ गौरी खान जिसका इंटीरियर डिज़ाइनर का ऑफिस है, तो समझो कि अगर गौरी खान ने खुद के लिए सेक्रेटरी को रखा एज एन इंडिविजुअल पर्सन, तो इट इज़ नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। और अगर उसने ऑफिस के लिए सेक्रेटरी रखा तो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी, मतलब वो ऑफिस का सेक्रेटरी हो गया। सो यू नो व्हाट इज डिफरेंस? समझ रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंस क्या रहेगा बिटवीन पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी। तो वी आर गोइंग टू डू दिस इन डिटेल्स इन टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, कि वहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी दोनों का डिफरेंस और अच्छे से समझेगा। तो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी होता क्या है। तो अभी समझा सेक्रेटरी कौन होता है। तो यहाँ पे अगर ट्रैवल टिकट्स के लिए अरेंजमेंट्स करना है तो क्या सेक्रेटरी कर सकता है सीईओ का ट्रैवल टिकट्स का अरेंजमेंट? ऑल सच वर्क्स आर परफॉर्म। तो इवन इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस मीटिंग्स, सच काइंड ऑफ वर्क आर हैंडल टू whom? सच काइंड ऑफ वर्क आर हैंडल टू सेक्रेटरी। देन ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी यहाँ पे कब से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है सेक्रेटरी। तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी? तो क्या सेक्रेटरी हिस्ट्री के टाइम पे यूज होता था? वी आर गोइंग टू यूज ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी हिस्ट्री के टाइम पे। क्यों? तभी के ज़माने में वहाँ पे सेक्रेटरी नहीं थे क्या? तो किंग्स हैंडल कैसे करते थे वर्क्स अपना? असिस्टेंट रखते थे, और तभी भी वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था सेक्रेटरी। सो दे यूज टू गिव, मतलब वहाँ पे वो लोग को भी वहाँ पे टाइम नहीं था टू हैंडल लाइक वॉर लाइक सिचुएशंस था वो टाइम पे। सो किंग डोंट हैव टाइम फॉर टू हैंडल ऑल द एक्टिविटीज़, सो दे ऑल्सो यूज टू कीप द सेक्रेटरी। लेकिन वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते थे सेक्रेटरी के तभी के एरा में। सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टाइम्स में भी सेक्रेटरी थे, बट इट कैन बी कॉल्ड एज डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। तो अलग अलग नेम्स थे वहाँ पे सेक्रेटरी को, अलग अलग नेम्स थे वहाँ पे किसका? सेक्रेटरी का। सो दैट इज ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। तो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, उसका जो लैटिन वर्ड था सेक्रेटरी का, दैट वाज नोन एज सेक्रेटम और सेक्रेटस। तो व्हाट इज दैट मीनिंग? सेक्रेटम या सेक्रेटस किसे बोलेंगे? इज द पर्सन हु इज डूइंग वर्क ऑफ सेक्रेटरी। सो हियर इसके लैटिन वर्ड है यहाँ पे सेक्रेटम, सेक्रेटस एंड सेक्रेटेरियम। सेक्रेटम, सेक्रेटस एंड सेक्रेटेरियम, सॉरी सेक्रेटेरियस। सो दिस आर द लैटिन वर्ड्स यूज फॉर सेक्रेटरी। तो इसको यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल राइटर भी बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल राइटर मीन्स जो भी रिकॉर्ड्स रहेगा इट विल बी कीप कॉन्फिडेंशियल, मतलब सीक्रेट रहेंगे। सारे रिकॉर्ड्स क्या रहेंगे वहाँ पे? सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे सीक्रेट रहेंगे। सो दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। फिर रोमन एम्पायर में और एक सेक्रेटरी का नाम है, दैट इज नोन एज रोमन एम्पायर, और एक सेक्रेटरी का नाम है दैट इज नोन एज स्क्रीबे।
तो what is meaning of scribe? Scribe here is professional letter writer. What is the meaning of scribe? Scribe here is professional letter writer. Professional letter writer means they will write letter in formal way. जैसे कि who is professional letter writer? If someone, any person who don't know how to write a letter, जिसको experience नहीं है letter लिखने के लिए, तो अगर वो secretary को appoint कर रहा है तो that person is known as so what is scribe? Scribe is professional letter writer. प्रोफेशनल लेटर राइटर मतलब वहाँ पे क्या रहेगा, दे विल फॉर्म लेटर, सो दैट इज प्रोफेशनल लेटर राइटर. फिर आएगा एंशियंट इंडियन हिस्ट्रीज. एंशियंट इंडियन हिस्ट्रीज में देयर आर 3 नेम्स ऑफ सेक्रेटरी. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री देयर आर 3 नेम्स ऑफ सेक्रेटरी. व्हाट आर दे? हाँ, yes, Amatya, Sachiva and Chitnis. So Amatya, Sachiva and Chitnis, these are names given by ancient Indian history. So these are the names given by ancient Indian history. So these are only the names given for what? For secretary. और आएगा यहाँ पे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा, दैट सेक्रेटरी का डिपार्टमेंट इज नोन एज, दे आर वर्किंग अंडर द हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज, इट इज नोन एज सचिवालय. सो दिस इज नोन एज सचिवालय. तो दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. सो दिस आर द नेम्स गिवन, दिस आर द ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. मतलब जब भी किंग्स थे तभी भी सेक्रेटरी का वहाँ पे सेक्रेटरी को अपॉइंट करते थे. तो इट कम्स, लैटिन वर्ड इज सेक्रेटम, सेक्रेटस और सेक्रेटेरियस. एंड रोमन एम्पायर इट इज नोन एज स्क्रीबे विच मीन्स प्रोफेशनल लेटर राइटर. एंड हियर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इट इज नोन एज अमत्या, सचिवा एंड चिटनीस. एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा, दैट डिपार्टमेंट इज नोन एज सचिवालय. इज इट क्लियर? सो आई नीड यू टू राइट द पॉइंट्स. जो भी पॉइंट्स है इसके बुक में लिख के रखो. मतलब इन शॉर्ट वॉट एवर आई हैड रिटन, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, वो सारे पॉइंट्स वहाँ. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी. वॉट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी? So what are the features of secretary? First is paid employee. पहला जो फीचर रहेगा सेक्रेटरी का, सॉरी बिफोर फीचर व्हाट इज इम्पोर्टेंट? डेफिनेशन. डेफिनेशन तो हमने किया ही नहीं यहाँ पे सेक्रेटरी का. तो सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या आएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी? What is the definition of secretary? So here secretary का definition क्या आएगा? A someone, a person who is appointed. तो a person who is appointed, appointed by whom? A person who is appointed by company. तो यहाँ पे आएगा person who is appointed by whom? Appointed by company. और क्यों appoint करती है company इसे? सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी. सेक्रेटरी यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट करती है? व्हाट इज द रीजन? टू परफॉर्म व्हाट? व्हाई सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड? टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. सो दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू कंपनी सेक्रेटरी. यहाँ पे क्या बोल सकता है? क्या डेफिनेशन आएगा? पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय होम? अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी. Why it is appointed by a company? To perform what? To perform functions under which act? Under Companies Act. So to perform functions under
Companies Act is known as company secretary. And you know what is the qualification required for company secretary? What is the qualification required for company secretary? अगर CS बनना हो तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे? वी शुड बी मेंबर ऑफ ICSI, मतलब किसका एग्जामिनेशन क्लियर करना है? CS का एग्जामिनेशन क्लियर करना है. CS का एग्जामिनेशन कैसे क्लियर होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. वहाँ पे देयर आर 3 लेवल्स, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल. हाँ, yes, intermediate. It is called as intermediate. So there are 3 levels. वो सारे groups clear करना है and you can become the member of what? Institute of Company Secretaries of India. मतलब वो सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो दैट CS का सर्टिफिकेट इज योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, दैट इज योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. तो क्या पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है? तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी पर्सनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किस में चाहिए? यहाँ पे CS में. तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? ये अंडर सेक्शन दिया है डेफिनेशन, सेक्शन 224. सो दैट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक. What is definition of secretary? See, according to Companies Act 2013, Section 2, Subsection 24, Company Secretary or Secretary means a company secretary as defined in Clause C of Subsection 1 of Section 2 of Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform what? To perform functions. Which functions? Functions of company secretary under this act. So what are the duties of company secretary? तुम लोगों को पता है कि CS का क्या काम होता है कंपनी सेक्रेटरी में, सॉरी कंपनीज में. CS का क्या काम होता है कंपनीज में? जैसे वहाँ पे रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न हर साल, कंपनी को एनुअल रिटर्न हर साल फाइल करना होता है. तो कौन देखेगा? कंपनी सेक्रेटरी. फिर अगर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, कंपनी ओपन करना है, तो फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वो भी काम कौन देखेगा? कंपनी का सेक्रेटरी, CS देखेगा. सैलरीज एंड वेजेस आर नॉट मैनेज बाय दिस CS. वो कौन देखेगा? HR देखेगा वो. सो दैट इज़ नॉट मैनेज बाय कंपनी सेक्रेटरी. लेकिन जो जॉब करता है वहाँ पे एज अ कंपनी, तो वो लोग को क्या मिलेगा? वो लोग को वहाँ पे सैलरी मिलेगा. सो हियर कंपनी सेक्रेटरी के बहुत सारे ड्यूटीज़ रहते हैं, जैसे शेयर्स अलॉट हुए, डिबेंचर्स अलॉट हुआ है, तो सब डिबेंचर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना, एनुअल रिटर्न्स फाइल करना. फिर यहाँ पे चार्ज ऑन एसेट्स होता है. तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं which we need to submit. Company secretary need to submit to whom? ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज को. ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने का काम किसका होता है? कंपनी सेक्रेटरी का. तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी ओवर हियर? कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या रहेगा? A person who is appointed, if you know the sections very well, you are 100% confident, then only you can write the section. अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो सेक्शन लिखने में, तो फिर सेक्शंस नहीं लिखना है वहाँ पे. तो सेक्शंस कभी लिखना है इफ़ यू आर 100% कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर रॉन्ग गया तो क्या आएगा वहाँ पे? कोई भी डेफिनेशन के लिए मार्क्स नहीं मिलेगा. सो पर्सन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी? कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन क्या रहेगा? एक बार रिपीट करो. सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मीन्स कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013. तो जिसको भी यहाँ पे CS बनना हो, क्या बनना होगा? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. सारे मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स, फिर मिनट्स के रिकॉर्ड्स किसके पास रहेंगे? सेक्रेटरी के पास रहेंगे. सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज हैंडल्ड बाय सेक्रेटरी.
दैट इज डे टू डे ड्यूटीज, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन हैंडल करेगा, यहाँ पे सेक्रेटरी हैंडल करेंगे। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, क्या क्या फीचर्स है सेक्रेटरी के। सो योर फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, पहला जो फीचर है दैट इज पेड एम्प्लॉई। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, फर्स्ट इज पेड एम्प्लॉई। पेड एम्प्लॉई हियर मीन्स सैलरी बेसिस पे, और मतलब अ पर्सन हु इज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी उसे क्या मिलता है वहाँ पे, सैलरी मिलेगा। सैलरी के साथ यहाँ पे और एक वर्ड यूज किया है दैट इज ऑनरेरियम बेसिस। तो व्हाट इज ऑनरेरियम बेसिस, फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड दे आर गेटिंग सर्टेन फीस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी पर्सन को एज अ गेस्ट लेक्चरर कॉलेज में बुलाया है, एज अ गेस्ट लेक्चरर उसे वहाँ पे सिर्फ कुछ सेमिनार्स कंडक्ट करना है, या फिर एज अ गेस्ट लेक्चरर वहाँ पे स्पीच देना है कॉलेज के फंक्शंस पे या फिर कॉलेज के सेमिनार्स पे, तो वो लोग को वहाँ पे क्या मिलेगा, क्या सैलरीज मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसका वहाँ पे फिक्स्ड है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑल्सो। तो यहाँ पे उसे क्या मिल रहा है, ऑनरेरियम बेसिस पे। ऑनरेरियम बेसिस मीन्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरेरियम बेसिस, ऑनरेरियम बेसिस क्या मिलता है कि फॉर दैट सर्विसेज रेंडर्ड दे आर गेटिंग व्हाट, दे आर गेटिंग फीस, तो उसे हम बोलेंगे ऑनरेरियम बेसिस। तो आइदर सेक्रेटरी इज पेड सैलरी और आइदर सेक्रेटरी इज पेड ऑनरेरियम, पेड ऑन ऑनरेरियम बेसिस। सो यहाँ पे अगर कोई CS है, अभी नहीं लिखना है, राइट इट आफ्टरवर्ड्स। सो ऑनरेरियम बेसिस इफ समवन इज CS और उसे वहाँ पे एज अ गेस्ट लेक्चरर बोला है, इंस्टीट्यूट में बुलाया है, सेमिनार्स कंडक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट में बुलाया है, तो उसको वहाँ पे क्या मिलेगा, ऑनरेरियम बेसिस पे फीस मिलेगा फॉर दैट प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड ऑनरेरियम बेसिस। तो सैलरी क्या रहेगा, इट इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वहाँ पे जो भी डिसाइडेड है दैट इज योर सैलरी। तो व्हाट इज ऑनरेरियम बेसिस, फॉर एनी गुडविल और इमेज यू आर गेटिंग सर्टेन पेमेंट्स फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर, दैट इज ऑनरेरियम बेसिस। तो यहाँ पे भी पेड एम्प्लॉय में दोनों आएगा, सैलरी और ऑनरेरियम बेसिस। फिर आएगा सेकेंड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट। कौन अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी को, अपॉइंटमेंट इज डन बाय वूम, तो इट इज डन बाय एवरीवन, मतलब कंपनी है तो कंपनी भी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा। फिर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा। बिजी इंडिविजुअल्स है, दे विल ऑल्सो अपॉइंट सेक्रेटरी। तो यह सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल पर्सन ऑल्सो एंड इट इज अपॉइंटेड बाय इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो हु विल अपॉइंट सेक्रेटरी, तो एक पर्सनल यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, और क्या आएगा, इंस्टीट्यूशन भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो, दे कैन ऑल्सो अपॉइंट secretary. So individual persons also appoint secretary and institution or organization also appoint secretary. तो institution या फिर organization भी क्या कर सकता है, secretary को appoint कर सकता है। Then individual. Individual means if I will say that Reliance Industries Limited is appointed as secretary, क्या ऐसा स्टेटमेंट यूज कर सकता है, क्या ऐसे बोल सकता है कि किसी कंपनी को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन अपॉइंट होगा, एक अकेला पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट होगा एज अ सेक्रेटरी।
तो हु इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी? कंपनी इज नॉट अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स आके नहीं बोल सकते कि हम सबको यहाँ पे सेक्रेटरी बनना है। सेक्रेटरी कोई एक ही पर्सन बन सकता है, तो दैट इज इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ओनली वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। फिर आएगा ड्यूटीज़। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ इज डे टू डे ड्यूटीज़ उसे परफॉर्म करने होंगे। जैसे डे टू डे ड्यूटीज़ परफॉर्म करना होगा, जैसे रूटीन ऑफिस वर्क आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ आएगा, फाइलिंग एंड फाइल्स का रिकॉर्ड्स रखना, और क्या होगा, जैसे हाँ कौन सा मीटिंग्स रहेगा वो देखना। फिर क्या आएगा, यस सेलिब्रिटी सेक्रेटरी रखा है तो डायरेक्टर्स से पेमेंट कलेक्ट करना, रिमाइंडर्स सेट करना, अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, शेड्यूल करना। तो दिस आर ऑल वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स मतलब रूटीन डे टू डे वर्क ऑफ सेक्रेटरी। अगर कोई ऑफिस का सेक्रेटरी है तो उसका डे टू डे वर्क क्या रहेगा, वही मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल्स, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, लेटर्स लिखना, वो सब कुछ कौन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे सेक्रेटरी परफॉर्म करेगा। तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज इज डे टू डे ड्यूटीज इज परफॉर्म बाय whom? It is performed by secretary. Then fifth point is qualities. क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए, तो एक सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, देयर शुड बी प्लीजिंग पर्सनालिटी, उसे कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होने चाहिए, पंक्चुअलिटी वो पंक्चुअल होना चाहिए, और पोलाइटली बात करना उसे आना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए। सो दिस आर ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी विच यू नीड टू फॉलो। तो यहाँ पे सेक्रेटरी को क्या करना होगा, ये सारे क्वालिटीज़ फॉलो करने होंगे। तो हमारे 5 फीचर्स हुए हैं सेक्रेटरी के। फर्स्ट इज पेड एम्प्लॉई, अपॉइंटमेंट, इंडिविजुअल, ड्यूटीज़ एंड क्वालिटीज़। सिक्स्थ इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगा लाइक ग्रेजुएशन डिग्री, नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट कंप्यूटर्स, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे अगर सीएस को अपॉइंट किया है तो सीएस के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी रख रहा है यहाँ पे, तो कौन सा एग्जामिनेशन क्लियर करना है उसके लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के लिए कौन से एग्जामिनेशंस क्लियर करना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, यू नो सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो वो लोग को भी एग्जामिनेशंस क्लियर करना है फॉर वूम, फॉर गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के लिए। सो दिस आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या सोसाइटी का सेक्रेटरी बनना है तो क्या कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो नो क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए सर। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव इज, रिप्रेजेंटेटिव क्या आएगा कि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर पर्सनल सेक्रेटरी है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे इफ इट इज़ पर्सनल सेक्रेटरी तो रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा, पर्सनल सेक्रेटरी का किसको रिप्रेजेंट करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसको किसको जाके अपडेट्स एंड इंटीमेशन सब प्रोवाइड करना है, किसको जाके प्रोवाइड करेगा, मतलब किसका बात सुनेगा। हाँ अपॉइंट किया है मतलब उसका बॉस हो गया है, जैसे एम्प्लॉयर। तो पर्सनल सेक्रेटरी किसे रिप्रेजेंट करेगा, अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेगा।
और कंपनी का सेक्रेटरी रहेगा तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? इफ इट इज कंपनी सेक्रेटरी, सॉरी नॉट कंपनी सेक्रेटरी, इफ इट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, कंपनी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का सेक्रेटरी। तो इफ इट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है तो वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा वो अपने हेड को, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। हाँ, जैसे कंपनीज का, हाँ कंपनीज का कौन रहेगा? आरओसी। सो हियर इंस्टीट्यूशन अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आरओसी में उसे क्या सबमिट करना होता है? डॉक्यूमेंट सबमिट करने होता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसे करेगा? कंपनी को करेगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? पूरे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। एंड लास्ट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मीन्स यू नीड टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स है वो क्या करोगे? वहाँ पे सीक्रेट रखोगे। So it is known as confidential officer. Confidential officer means whatever records are kept confidential, मतलब सेक्रेटरी किसी को जाके वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं करेगा, किसी को जाके सारे इंफॉर्मेशंस बताने नहीं है। सो दैट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अंडरस्टूड? सो हियर वन शॉर्ट कोड इज अप्लाइड। यहाँ पे सेक्रेटरी को क्या मिल रहा है? सैलरी मिलता है। तो आजकल लोग सैलरी भी कैसे देते हैं? तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे सेक्रेटरी को। तो सेक्रेटरी का जो भी पेमेंट होगा, कैसे सेक्रेटरी को वहाँ पे पेमेंट करेंगे? यू कैन पे सेक्रेटरी। कैसे पेमेंट करेंगे? क्या मांगेंगे उससे? क्यूआर कोड स्कैनर, दैट इज क्यूआर कोड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सी आएगा। सो दिस इज अ शॉर्ट कोड ऑफ व्हाट? फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को पेमेंट कैसे जा रहा है? वहाँ पे क्या मांग रहे हैं उससे? क्यूआर कोड। सो पेड क्यूआर कोड इज द शॉर्ट कोड ऑफ व्हाट? फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। पी से क्या आएगा? पेड एम्प्लॉई। ए इज फॉर अपॉइंटमेंट। आई से आएगा यहाँ पे इंडिविजुअल। डी इज फॉर ड्यूटीज। क्यू से 2 पॉइंट्स आएंगे, दैट इज क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस। आर इज फॉर रिप्रेजेंटेटिव एंड सी से एक ही पॉइंट आएगा, दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। ये नहीं आएगा। सो दिस इज अ लर्निंग टेक्निक, दिस इज अ वे यू हैव टू लर्न अ स्पीच। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी क्या है तो अच्छे से याद रहेगा। क्या फीचर्स रहेंगे सेक्रेटरी के? पेड क्यूआर कोड। पी इज फॉर पेड एम्प्लॉई। ए इज फॉर, फिर आई, डी, क्यू से 2 पॉइंट आएगा, आर इज फॉर, एंड सी इज फॉर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सी यहाँ पे दिया है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी? इंडिविजुअल, मतलब ओनली इंडिविजुअल पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ secretary. Your corporate body cannot be appointed. Corporate body means company cannot be appointed as a secretary. तो कौन अपॉइंट होगा? सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन्स ही अपॉइंट हो गए एज अ सेक्रेटरी। फिर आएगा ड्यूटीज। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी? तो रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करना है, जैसे कंडक्टिंग मीटिंग्स, करस्पॉन्डेंस, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस। ऑल काइंड ऑफ क्लैरिकल वर्क वो भी कौन करेगा? सेक्रेटरी। फिर आएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या आएगा सेक्रेटरी का? तो क्वालिफिकेशन इज क्वालिटीज भी होने चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होने चाहिए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी तो नीड क्वालिफिकेशन। कौन सा क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट था? आईएएस। अगर कंपनी का सेक्रेटरी तो कौन सा क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? आईसीएसआई।
देन फोर्थ पॉइंट इज यू कैन हाईलाइट द पॉइंट्स। तो एग्जाम में पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट क्या रहेगा, तो यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। फिर आएगा यहाँ पे ड्यूटीज के बाद अपॉइंटमेंट। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स। फिर आएगा सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्सेट्रा। पेड एम्प्लॉई, तो दे आर गेटिंग सैलरी और they are paid on an honorarium basis. फिर confidential officer, तो it is closely connected to whom top management and can be involved in taking policy decisions. फिर आएगा representative, तो किसे represent करेगा? If it is personal secretary, तो represent किसे करेगा यहाँ पे? Appointed by individuals, that is employers को। इफ इट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? इफ इट इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी देन इट इज रिप्रेजेंटेटिव इज ऑर्गेनाइजेशन ना, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फिर नेक्स्ट इज क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट इज क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए? तो इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कॉर्पोरेशन, कर्टसी, लीडरशिप, दिस आर ऑल क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय द सेक्रेटरी। सो राइट डाउन पॉइंट्स ऑन योर बुक, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। ऑफ secretary, importance of secretary. Why secretary is important over here? तो first thing, सेक्रेटरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है फॉर कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, बिकॉज इफ एनी इंफॉर्मेशन, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, दैट इज इफ एनी इंफॉर्मेशन विच इज केप्ट सीक्रेट, तो कौन किसे प्रोवाइड करेगा? बॉस यहाँ पे सेक्रेटरी को वो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकता है। तो सारे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस रहेंगे वो किसके कस्टडी में रहेंगे? यहाँ पे सेक्रेटरी के कस्टडी में हो सकता है। तो दैट इज कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मीन्स ऑल इन्फॉर्मेशंस आर केप्ट सीक्रेटली अंडर द हैंड्स इन द हैंड्स ऑफ सेक्रेटरी। सो सेक्रेटरी इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई भी सीक्रेट्स रखना है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इट डज नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन। इसके लिए इसका और एक नाम है, दैट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। एंड उसको क्या प्रोवाइड करता है? वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, दैट इज कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। सो दैट इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मतलब इट इज नोन एज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, जिसके पास क्या रहेगा? कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स रहेगा, इंफॉर्मेशंस रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस। कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस मीन्स, कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस क्या आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस? कम्युनिकेशन करना है, तो यू विल राइट लेटर एंड कैन कम्युनिकेट विथ क्लाइंट्स, विथ बॉस, with members, with directors, banks. So here correspondent means secretary is a correspondent of organizations. दोनों ही उसे हैंडल करना है, इनवर्ड करस्पॉन्डेंस एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। तो व्हाट इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस?
इफ सेक्रेटरी, अगर कोई कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट है और वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कम्युनिकेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर रहा है, मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो दैट कम्युनिकेशन इज नोन एज इनवर्ड करस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं। और आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस में क्या आएगा कि कम्युनिकेट करना उसके क्लाइंट्स के साथ या फिर बैंक्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि कंपनी को लोन चाहिए तो बैंक्स के साथ करस्पॉन्डेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ करस्पॉन्डेंस करना, तो वो सब आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस में आएगा। तो दोज विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इनवर्ड करस्पॉन्डेंस एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज outward correspondence. So conducting correspondence, it is responsible for both inward and outward correspondence. Correspondence with members, directors, banks, insurance companies. यहाँ पे रजिस्ट्रार मेंशन किया है, तो रजिस्ट्रार क्या आएगा? रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो इट इज इनवर्ड करस्पॉन्डेंस, आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। सो यहाँ पे ये सारा कम्युनिकेशन इज नोन एज करस्पॉन्डेंस। देन कंडक्टिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स कंडक्ट करना। मीटिंग्स भी कौन कंडक्ट करता है यहाँ पे? क्या सेक्रेटरी मीटिंग्स कंडक्ट करेगा? सो हियर दे विल मेक प्रिपरेशंस बिफोर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब अगर कोई मीटिंग अरेंज करना है तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग अरेंज करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या रहेगा? नोटिस सेंड करना। कंपनी सेक्रेटरी का काम रहेगा नोटिस सेंड करना, एजेंडा फॉर्म करना, फिर जो भी डिस्कस हुआ रहेगा मीटिंग्स में, आफ्टर द मीटिंग्स क्या बनेगा? वहाँ पे मिनट्स बनता है। वॉट एवर डिस्कशंस टेकन, वॉट एवर डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग्स दैट आर रिटन ऑन मिनट्स, कि जो भी नहीं आया है मीटिंग्स में वो पढ़ के वो लोग क्या लगाएंगे, वहाँ पे आइडिया ले सकते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ था। सो मीटिंग्स मिनट्स के रिकॉर्ड्स भी किसके पास रहेंगे? सेक्रेटरी के पास रहेंगे। सो दैट इज कंडक्टिंग मीटिंग्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग विच इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, सेंडिंग नोटिसेस एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। वो सारे काम किसके रहेंगे यहाँ पे? सेक्रेटरी के। ऑल प्रिपरेशंस देखना, प्रिपरेशंस ऑफ एजेंडा, सेंडिंग नोटिसेस, प्रिपेयरिंग मिनट्स एक्सेट्रा। सो 3 पॉइंट्स हुए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के। फर्स्ट इज कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, फिर क्या आएगा? कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशंस एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स। तो मीटिंग्स में क्या क्या अरेंजमेंट्स रहता है? मीटिंग्स में बहुत से अरेंजमेंट्स रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने तो अरेंजमेंट्स बता दिए मीटिंग्स के, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग्स। और भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स होता है मीटिंग्स के, तुम लोग बता सकते हो क्या क्या होगा वो? क्या सिर्फ नोटिस और एजेंडा ही प्रिपेयर करना है बिफोर द मीटिंग्स? प्लेस डिसाइड होना चाहिए, डेट शुड बी डिसाइडेड, तो कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेशन करना है विथ ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कहाँ पे मीटिंग रखना है, एंड देन यू नीड टू प्रिपेयर नोटिस एंड एजेंडा। उसके बाद आएगा मिनट्स प्रिपेयर करना, तो मिनट्स मतलब फाइनल डिसीजन जो भी डिसाइड हुआ है मीटिंग में, वो सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पे हम मेंटेन करते हैं? मिनट बुक में मेंटेन करते हैं। और वो मिनट्स का प्रिपरेशन कौन देखेगा वहाँ पे? सेक्रेटरी देखेगा। देन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर इज, अभी हमने किया यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैंडल करेगा, तो दैट इज इट हैंडल्स एफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे डॉक्यूमेंटेशन का फाइलिंग्स, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसीज, सुपरविजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज के सारे रूल्स रेगुलेशंस ठीक से अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सब कुछ किसे देखना है? यहाँ पे सेक्रेटरी को हैंडल करना है। रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वो भी किसे देखना होता है? यहाँ पे सेक्रेटरी को देखना होता है। फिर आएगा यहाँ पे लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ।
तो वाई इट इज़ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, बिकॉज सेक्रेटरी जिसे भी अपॉइंट करेंगे तो उसे वहाँ पे एम्प्लॉयर्स का भी बात सुनना है। जैसे मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कौन दिखता है वहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी इज अ लिंक बिटवीन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, कि सारे इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करना है, किसे, एम्प्लॉयज़ को भी प्रोवाइड करना है, एंड इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी सारे डिसीजंस वो बता सकता है। सो हियर इट इज़ लिंक बिटवीन वोम, इट इज़ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई एम्प्लॉय को कंप्लेन आया तो वो किसे जाके कंप्लेन कर सकता है, सेक्रेटरी को जाके कंप्लेन कर सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी को शेयर्स अलॉट नहीं किया, कि किसी को यहाँ पे कंपनी ने शेयर्स इशू किया और उसे कंपनी ने शेयर्स दिया ही नहीं, तो वो शेयर होल्डर क्या कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी को लेटर लिखेगा, फिर कंपनी सेक्रेटरी किसे इन्फॉर्म करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा। सो दिस इज द लिंक बिटवीन वो मैनेजमेंट एंड स्टाफ। तो स्टाफ में सब आ जाएंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी आएंगे और इवन आउटसाइडर्स पर्सन्स भी आ जाएंगे। देन legal compliance officer, so secretary act as a link between management and staff of organization and helps in effective communication. Then legal compliance officers means statutory books maintain करने पड़ता है कंपनी में। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे जब भी शेयर्स अलॉट करता है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री करता है कि किसको किसको शेयर्स दिए है, फिर वो पर्सन्स को क्या देना है, डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली वे पे अगर सब कुछ है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल्ड होगा। सो स्टैट्यूटरी बुक्स आर मेंटेन दैट लाइक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, एनुअल रिटर्न्स के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन करना होगा। फिर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है तो डायरेक्टर्स का भी डिटेल्स रहेगा वहाँ पे। तो ये सारे डिटेल्स इज नोन एज लीगल कंप्लायंस ऑफिसर्स। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर्स वहाँ पे क्यों बोला है इसे, बिकॉज दिस एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू whom, इट इज़ रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर्स एक्सेट्रा विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट, टू फाइल रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑथोरिटीज़। जैसे अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करनी है तो कौन सा फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड, INC 32 फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड। उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स हम अटैच करके क्या करेंगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे। सो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर भी सेक्रेटरी एक्ट कर सकता है, तो सेक्रेटरी कैन एक्ट एज लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। फिर आएगा यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। कैन सेक्रेटरी का डिसीजंस, वहाँ पे कंपनी में जो भी सेक्रेटरी डिसीजन लेगा तो कंपनी कैन लिसन टू दैट डिसीजंस, मतलब दे कैन एक्ट एज एक्सपर्ट एडवाइस, they can act as expert advice. The secretary advises the superiors means boss. तो if any decisions taken, तो क्या अपने बॉस को डिसीजंस दे सकता है एज अ सेक्रेटरी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज अ सेक्रेटरी? क्या वो सजेस्ट कर सकता है अपने आइडियाज़, क्या वो सजेस्ट कर सकता है अपने डिसीजंस? दे कैन सजेस्ट योर डिसीजंस, आइडियाज़, ओपिनियंस। तो एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस क्यों बोला है यहाँ पे कि सेक्रेटरी जो भी यहाँ पे डिसीजंस रहेंगे वो किसे बताएगा, वहाँ पे एडवाइस करेगा सुपीरियर्स को, हेल्प करेगा, असिस्ट इन फाइनलाइजिंग द डिसीजंस ऑन वेरियस इश्यूज। ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल। सो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ अचीव करना है इन द बिजनेस तो किसका एडवाइस भी काम आएगा, सेक्रेटरी का एडवाइस भी काम आ सकता है। So here expert advice and guidance is provided by whom? It is provided by secretary and help them in finalizing decisions on various issues. So this is the importance of secretary. तो ये क्या होगा यहाँ पे importance of secretary। और importance of secretary का short code है कि secretary important है तो call करके उसे बुलाओ। तो यहाँ पे call EF समझ लो किसी सेक्रेटरी का नेम है या फिर इनिशियल लेटर्स।
तो यहाँ पे कॉल EF सी से कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट आएंगे। सी से क्या क्या आएगा? कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, फिर करस्पॉन्डेंस, देन कंडक्टिंग मीटिंग्स। ए से आएगा एडमिनिस्ट्रेटर, एल से आएगा लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ, एल से आएगा लीगल compliance officer, and E is for expert advice and guidance, and F is for fulfillment of secretarial standards. ये पॉइंट हम लोग का नहीं हुआ है, fulfillment of secretarial standards. तो what is the fulfillment of secretarial standards? There are 7 secretarial standards जो हमें फॉलो करने पड़ता है, मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब भी सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है तो दे विल चेक दैट दिस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आर फॉलो और नॉट। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 में लिखा रहता है मीटिंग्स के बारे में, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 में लिखा है कि एनुअल जनरल मीटिंग्स के बारे में। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 3 में लिखा है डिविडेंड्स के बारे में। 4 में लिखा है रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। 5 इज फॉर मिनट्स। 6 is for transmission of shares, and 7 is for passing resolution by circulation. Resolution क्या होता है? Final decision taken at the meeting is resolution. तो ये सारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है कि नहीं, वो कौन चेक करेगा? जब भी सेक्रेटेरियल ऑडिट होगा तभी ये सारे चेकिंग होते हैं कंपनीज में। जैसे सीए का ऑडिट होता है तो अकाउंटिंग का चेकिंग होगा, वैसे ही सेक्रेटेरियल ऑडिट में they will check secretarial standards. That is what they will check. They will check secretarial standards fulfill हुआ है कि नहीं हुआ है, legal and procedural requirements fulfill हुआ है या नहीं हुआ है. So understood this importance of secretary. Write down points. Origin of secretary, Latin word of secretary क्या रहेगा? एंड फिर रोमन एम्पायर में इट इज़ नोन एज, फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इट इज़ नोन एज सचिवा एंड चिटनेस। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एंड आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, पेड QR कोड, पी से आएगा, ए इज फॉर, आई इज फॉर आई, डी इज फॉर Q, and R is for, and C is for importance of secretary. Call EF. C से 3 पॉइंट कौन कौन से? इंफॉर्मेशन एंड करस्पॉन्डेंस। फिर A से आएगा, L से आएगा स्टाफ, एंड लीगल कंप्लायंस ऑफिसर एंड लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ई से आएगा, एंड एफ से आएगा स्टैंडर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच।